जय हिंद बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 16 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में शेड द फ्रैक्शन एज इंडिकेटेड। यहाँ पर जो फ्रैक्शन में इंडिकेटेड किया हुआ है उसको शेड करना है। शेड मतलब कलर इस पे करना। ठीक है, जैसे देखिए 1/3 और ऑफ 9 है तो 1/3 ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई 9 तो कितना थ्री, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 करेंगे। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 तो 3 जो इसमें जो टोटल घर दिया हुआ इसको आपको जो 3 घर जो है उसमें आपको क्या करना है, शेड कर देना। आपको पेंसिल से करना है और तो पेज पे करना है। ठीक है, मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं दोबारा ये इस बुक का यूज नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आपको अच्छे से पेंसिल से कर लेना। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 3 जा 15 तो यहाँ पर 3 हम लोग को ये क्या करना है, 3% जो है कि 1/5 तो ये 3% आपको जैसे 1 2 3 तो ये आपको 3 घर रंग देना है। ठीक है, ऐसे कर देना। ठीक है, ऐसे कर देना, अच्छे से थोड़ा करना। यहाँ पे देखिए 4 3 जा 12 यहाँ पर भी 3 आपको कर देना है। तो 3 आप किधर भी कर सकते हो, किधर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कर देना। हो गया, ये शेड हो गया। अब देखिए नंबर 2, थोड़ा ये समझने वाला है, आपको ये ध्यान से समझना है। देखिए क्या कह रहा है, द फर्स्ट फिगर इन ईच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वन हॉल। मतलब जो पहला फिगर दिया हुआ ये हॉल है, मतलब ये पूरा संपूर्ण है। वन का मतलब क्या हुआ, हॉल, यहाँ पर वन लिखा हुआ है। ठीक है, उसके सो द अदर टू फिगर रिप्रेजेंट एंड इंडिकेट फ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन है इसको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब क्या करना है, सो द यहाँ पर शेड करना है। तो ये देखिए ये टोटल 1 दिया हुआ, ये टोटल भी 1 दिया हुआ, यहाँ पर भी ये टोटल 1 दिया हुआ, ये इतना जो घर बनाया हुआ नहीं ये 1 दिया हुआ। ठीक है, इसका जो है आपको क्या करना है, आपको जो अगला जो फिगर दिया हो इसको आपको शेड करना है। जैसे देखिए 1/2 मतलब ये टोटल जो दिया हुआ ये 1 दिया हुआ, इसमें से आपको 1% क्या करना, 1/2 का मतलब क्या हुआ, हाफ। तो आपको हाफ क्या करना, तो शेड कर देना। अब देखिए यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो 1/2 तो यह कितना आ जाएगा, तो 1/4 आएगा। मतलब 4 टोटल घर दिया हुआ उसमें से 1 आपको शेड करना है। तो यहाँ पर आपको 1 शेड कर देना। थोड़ा अच्छे से सेट करना, मैं इसी से कर दे रहा हूँ पेंसिल से। आपको अगर बुक में भी करना है तो आप पेंसिल से सेट करो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर 1 दिया हुआ और 1/5 है दिया हुआ। तो 1 2 3 4 5 मतलब 5% टोटल दिया हुआ है यहाँ तक 5। ठीक है, उसमें से 1 टोटल जो है इसको आपको कलर कर देना। 1 में कलर कर दोगे ऐसे, ये ऐसे कलर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको कलर कर देना। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा 10। मतलब 10 में आप 1 यहाँ पर देखिए 1/10 5 टू जाए वहाँ पर 10 हुआ, तो अब ये का हाफ का भी 1/5 करना है। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 इसको कैसे पूरा करना है, 1 2 3 1 2 3 4 5 5 हुआ ना, उसमें 1/2 दिया हुआ तो इसका हाफ कर देना, हाफ। तो कैसे ये होगा, तो 1/2 यहाँ पर 10 हुआ, 1/10 हो जाएगा। तो इसको जैसे हम लोग किए 1/4 यहाँ पे फोर्थ का पार्ट का हुआ तो 1 कर दिए तो टोटल 10 हुआ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर मान लीजिए यहाँ पर इसको अगर 20 पूरा करना है तो 2 पार्ट्स हो जाएगा, 2 तो आपको 2 घर रंग देना है। यहाँ पर नहीं समझे होंगे ना, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए जैसे देखिए टोटल घर कितना है दिया हुआ, मतलब ये जो टोटल बनाया हुआ है बॉक्सेस कितना है, 20 बनाया हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पर बेस में 10 आया, अगर 20 पूरा करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 2 करना पड़ेगा। तो 1 2 जा 2 अब बाय 20 होगा, तो मतलब 2 जो पर्सन है यहाँ से ऊपर तक 1 यहाँ और 1 तो ये 2 को शेड कर देना। समझ गए, थोड़ा सा दिमाग चलाना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब देखिए ये टोटल 1 दिया हुआ, इसका 2/3 करना है। तो मतलब क्या, देखिए ये 1 2 3 3 सेक्शन हुआ, इसमें से 2 सेक्शन रंगना है। तो आपको 2 सेक्शन रंग देना, यहाँ से लेके थोड़ा अच्छे से आपको रंग देना। यहाँ से ये पूरा आपको कलर कर देना। ठीक है, अब देखिए आगे, तो 5 यहाँ पर 5 2 जा 10 ये कटने वाला है तो काट देते थे इसको। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 2 जा, यहाँ पर देखिए 3 3 जा 9 हुआ, 9 3 3 जा 9 या नहीं तो 10/18 हो जाएगा, 10/18 ही कर दीजिए, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 तो 18 टोटल हुआ, उसमें से 10 रंग देना। तो कोई भी चुन के आप रंग दो। तो यहाँ पे देखिए 10 का हिस्सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ से लेके आपको 10 तक रंग देना। नहीं समझे होंगे ना, मैं समझा दे रहा हूँ फिर से।
ये पूरा आपको कलर कर देना, ये जो बाकी है ये सब खाली छोड़ देना। देखिए कैसे हुआ, यहाँ देखिए 5/6 ऑफ 2y, तो ये देखिए काटना नहीं है आपको, सिर्फ मल्टीप्लाई करना। देखिए 5 2 जा 10 हुआ, मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, तो 18 में से 10 मतलब क्या 18 घर है, उसमें से 10 को आपको रंग देना, 18 घर में से 10 आपको रंग देना, बात खत्म। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर मैं आप कॉपी का यूज कर रहा हूँ पेज का। आप देखिए यहाँ पर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी काफी आसान है। 3 का कितना है 1/5 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर इक्वल टू लिखना है। तो इसके अपन में देखिए कुछ नहीं, तो अगर कटने वाला है तो काट देंगे, नहीं तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से नीचे। तो 1 2 जा कितना 2 और 5 1 जा 5, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिए बी में क्या दिया हुआ, तो 1/6 और मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर देखिए अपन में कुछ नहीं तो 1 देंगे, और देखिए ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 1 5 जा 5 और 6 1 जा 6, तो 5 बाय कितना हुआ 6 हुआ, ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे मैं थोड़ा सा घिसका दे रहा हूँ इसको। आगे देखिए यहाँ पर सी में देखिए क्या है, तो सी में दिया हुआ 1/8 मल्टीप्लाई 7, अपन में कुछ नहीं तो 1 करेंगे, तो 1 7 जा 7 8 1 जा 8, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होके आ गया। ठीक है, आगे देखिए डी में, तो 3/7 ऑफ है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ही होता है 3। अब देखिए कटने वाला है तो काट देते, नहीं कटने वाला, यहाँ पर भी कुछ कोना कोना नहीं कटेगा, तो 3 3 जा 9 और 7 1 जा 7, तो 9/7 इसका आंसर आ गया। आगे देखिए ई में देखिए कितना दिया हुआ, तो 5/32 ऑफ है, ऑफ मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई 9, अगर कटने वाला है तो काट देंगे, नहीं कटने वाला है तो नहीं काटना। ठीक है, कट करने वाला देखिए कैंसिल, कट करने का मतलब कैंसिल, क्योंकि देखिए हिंदी मीडियम भी पढ़ाता हूँ तो इसीलिए हिंदी में ही बोल देता हूँ कभी कभी। तो 9 5 जा कितना होगा 45 हुआ, और 31 जा 32 1 जा ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ई हुआ, उसके बाद देखिए एफ में क्या दिया हुआ, तो 15/18 मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है, तो ऑफ, अब ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, बट इन कुछ नहीं तो यहाँ पर अपन में, तो यहाँ पे देखिए करने वाला नहीं है, तो 15 5 जा कितना होगा 75 और 18 1 जा 18, यह इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व कर देना, समझ गया। अब देखिए 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं दिया उसको, पहले प्रॉपर 1 बाय और कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, हाँ 3, कोई बात नहीं, बाय का मतलब क्या हो मल्टीप्लाई करना, इसको ये जो दिया हुआ इसको आप प्रॉपर में ले जाओ, तो 1 2 जा 2 1 3/2, ये आपको मैं पीछे सिखा चुका हूँ। मल्टीप्लाई है बाय है तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए अपन में कुछ नहीं तो 1 करेंगे, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 2 1 जा 2। अब क्या करेंगे 9 को 2 से डिवाइड करिए, तो कितना 2 4 जा 8 आएगा, 1 रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर आए उसको ऊपर करना है। यहाँ पर देखिए बट्टे में ये आ जाएगा, जो अपन में 2 आएगा, और ये 4 यहाँ पर आ जाएगा कॉर्नर में। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं बगल में ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए बी में क्या दिया हुआ, तो 2:1/2, जो 2/1/2 2, यहाँ पर बाय कितना आ जाएगा बाय 5। ठीक है, इसको कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 1 5 5/2 मल्टीप्लाई 5, अपन में कुछ नहीं तो 1 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 5 जा 25 और 2 1 जा 2। अब क्या करेंगे 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 बार में आ जाएगा 24। ठीक है, ये रिमाइंडर 1 आया, तो रिमाइंडर 1 को वो ऊपर में देंगे, यहाँ पर डिवाइड इतना से करना है और 12 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जो मतलब क्या जो यहाँ पर क्वोशेंट आया उसको आपको यहाँ पे रख देना, बात खत्म। ये आपको आता होगा, ये सब प्रोसेस आपको आता होगा। सी हो, अब बी हो गया। अब देखिए सी में कितना दिया हुआ 3:1/3 बाय 4। ठीक है, अब इसको प्रॉपर में ले जाएंगे, 10 3 3 जा 9 1 10 10/3 मल्टीप्लाई 4, अपन में कुछ नहीं तो 1 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 10 4 जा 40, यहाँ पर 3, अब 3 को 40 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 1 आया, 3 3 जा 9 हुआ 1 आएगा। ठीक है, तो ये 1 हुआ, उसके बाद 3 से डिवाइड किया और 13 यहाँ पर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सी हो गया। अब देखिए ई में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 4:1 में, यहाँ पर 4:2 जो भी कहोगे, मैं बार बार गलती बोल देता हूँ। 4 और यहाँ पर मल्टीप्लाई वो 2 बाई ये मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 6 करेंगे। ठीक है, और उसके यहाँ पे देखिए 4 3 जा 12 और 12 और 2 कितना आ जाएगा 12 और 2 14/3 और मल्टीप्लाई 6। ठीक है, और अपन में कुछ नहीं, तो अब देखिए कटने वाला है काट देंगे, 2 मतलब कैंसिल होने, 3 2 जा 6, तो 14 2 जा कितना हो जाएगा 28, अपन में 1 रहेगा तो कोई भी पर क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, तो ये इसका आंसर प्रॉपर आ गया। ठीक है, ई हो गया। यहाँ पर ये डी होता, ई नहीं होता, यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, आगे देखिए 5 में
5 में भी वही है, ये भी फिल करना है। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 5 में क्या दिया हुआ है, तो 5 में दिया हुआ है, ऐसे लिख देते हैं जो भी दिया हुआ। यहाँ पे दिया हुआ है कितना, तो 1/3 ऑफ दिया हुआ, तो ऑफ करेंगे 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1/4। अब देखिए 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 4 जा 12, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिए बी में क्या दिया हुआ है, कितना 1/2 ऑफ 1/5 सॉरी 1/2 आपका मल्टीप्लाई करेंगे 1 यहाँ पर 5 है। तो अब देखिए ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करने वाला नहीं है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 5 जा 10, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सी में 1/3 मल्टीप्लाई 1/5 है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पर 5, 1 5 जा 15, 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ना आएगा, ये इसका आंसर आ गया। 5 हो गया। आप देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ब्लर हो गया, तो ब्लर को ठीक कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अंदर में ना कुछ पेज रख लेते हैं। हाँ देखिए अब सही हो गया। यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। अब इसको कैसे फिल करेंगे, तो क्वेश्चन जो कह रहा है हम लोग करते चलेंगे। तो इसको भी मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में ले जाना है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कितना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 2/3 मल्टीप्लाई 4/5, 4/5। अब देखिए कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटने वाला है तो नहीं कटेगा। यहाँ देखिए कटने वाला है, नहीं कटे, 2 4 यहाँ पर देखिए 4 2 जा 8, 3 5 जा 15, यह इसका आंसर आ गया। ठीक है, आ गया बी। उसके बाद देखिए 3/5 मल्टीप्लाई 7/8, ये कटने वाला है तो 7, यहाँ पर देखिए 7 3 28 है, यहाँ पर नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे करो, ये इसका आंसर आ गया। आगे देखिए सी में क्या दिया हुआ, तो कितना 2/5 मल्टीप्लाई 7/9, कटने वाला है, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, तो 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14 और यहाँ पर 5 9 जा 45, ये इसका आंसर आते चल रहा है। देखिए कितना आसान है ना। सी हो गया। आप देखिए डी में क्या दिया हुआ, तो 2 यहाँ पर 3/2 ऑफ है, तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद कितना आ जाएगा, 5/7 होगा। अब देखिए कटने वाला है, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए 3 5 जा 15 और 2 7 जा 14, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, डी हो गया। आप देखिए ई में क्या दिया हो, तो 1/3 ऑफ है, तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 11/18 हो जाएगा, 11/18 कटने वाला है तो काट देंगे, नहीं तो 1 11 1 आ जाएगा, 18 3 जा 54, ये इसका आंसर आ गया। आगे देखिए एफ में कितना आ जाएगा, 4/5 ऑफ मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा कुछ नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 24, 4 4 और यहाँ 5 1 जा 5। हो सकता है तो ये पूर्णांक में ले गया होगा, मतलब डिवाइड करके ये इस 2 में, तो उसको भी वहाँ पे ले जा सकते हो आप, डिवाइड करके आप ले जाना अगर है आंसर में ऐसे दिया हुआ। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ट्राइपॉड को ऊपर कर दे रहा हूँ यहाँ पर, अब देखिए दिखाई दे रहा होगा ना अच्छे से। हाँ अब दे रहा है। ठीक है, आगे देखिए तब 7 में भी है, वही मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, तो वो भी मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई इसको हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 7 का ये कितना दिया हुआ है, 9 मल्टीप्लाई 9 अपन कुछ नहीं तो 1 देंगे और 5/12। अब देखिए कटने वाला है तो काटेंगे, तो यहाँ देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब क्या करेंगे, देखिए 3 5 जा 15, 15/4 हो जाएगा, यह इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहीं तक कर देना है यार, नहीं तो अगर आंसर में ऐसे दिया हुआ है 3 4 जा 12 और यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या कितना आ जाएगा, मतलब क्या रिमाइंडर कितना 2 आएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो ये सॉरी 3 आ जाएगा, तो ये भी आंसर आप लगा सकते हो। ठीक है, और नहीं तो यहाँ तक भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ये क्या दिया हुआ, कितना आ जाएगा, 3/8 मल्टीप्लाई 6 अपन में 1 है, यहाँ पर देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिए सी में कितना दिया, 15 3 बाय कितना आ जाएगा, 25 अपन में कुछ नहीं, तो यहाँ पे सॉरी 24, यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर देखिए 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, यहाँ 3 3 जा 9/5 हो गया, यह इसका आंसर आ गया। ठीक है, सी हो गया। आगे देखिए डी, तो कितना दिया वो 10 मल्टीप्लाई 7/24, अपन में कुछ नहीं तो 1 करेंगे, यहाँ पे देखिए कितना 2 5 जा 10 और 2 6 जा यहाँ पर कितना 12 बार में आएगा। अब काटने वाला नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ऊपर, कितना 3 5 7 जा 35, 12 1 जा 12, ये इसका आंसर आ गया। डी हो गया। आगे देखिए इनमें क्या दिया हुआ है, तो कितना 6/11 मल्टीप्लाई
8/9, 8/9। तो यहाँ देखिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब कटने वाला है, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 8 2 यहाँ पर 2 8 जा 16 और 11 3 जा 33। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए एफ में क्या है, तो 5/7, 5/7 मल्टीप्लाई कितना है, तो 28 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, तो 15 है। तो ये कटने वाला है तो काट देंगे। अब देखिए 5 3 जा 15 और यहाँ पर 4 कितना आ जाएगा, 4/3, 4/3 इसका मतलब आंसर आ गया। ई एफ हो गया। आगे देखिए जी नंबर, जी में क्या दिया हुआ, कितना 8/13 मल्टीप्लाई और कितना है, तो 24/15। और देखिए 3 2 जा सॉरी 13 2 जा 26, कटने वाला है, नहीं कटेगा तो कितना 8 2 जा 16, अब यहाँ पर अपन में 15 आ जाएगा। यह इसका आंसर ई एफ हो गया। उसके बाद देखिए जी हो गया। जी के बाद देखिए एच में तो कितना दिया हुआ है, 96 अपन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 115 और ये कितना आ जाएगा 25 और यहाँ पर देखिए 250। अब देखिए ये थोड़ा ध्यान से आपको देखना, देखिए 2 के टेबल में ये पूरा कट जाएगा, 2 4 जा 8, ये उधर आ जाएगा तो इतना आ गया। उसके बाद कितना आ जाएगा 27। ठीक है। आगे देखिए ये कितना 5 से आ जाएगा, 5 यहाँ पर 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और ये 5 हुआ। ठीक है। आप देखिए कटने वाला है, नहीं कटेगा तो कितना बार में कट सकता है, ये 3 से कटे, 3 3 जा 9 3 जा 27 और ये कितना 16 आ गया। अब देखिए कटने वाला है, 16 5 जा कितना 80 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2 हुआ, 9 2 जा 18 2 20, ये 18 बाई कितना 207 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, 7 का पूरा खत्म। आगे देखिए 8 में, 8 में देखिए कितना है दिया हुआ है, तो 8 में दिया हुआ है क्वेश्चन वही है सेम। ये देखिए कितना है, तो 2/3 मल्टीप्लाई कितना है दिया हुआ है, तो 5/12। इसको करेंगे हम लोग, पहले प्रॉपर में ले जाएंगे, तो 3 4 जा 12 और 2 14 हुआ बाय 3, यहाँ पर 5/12। ठीक है, ये 7 आ जाएगा, 7 2 जा 14 और यहाँ पर 6। अब देखिए कटेगा, 7 5 जा 35 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 18। अब इसको क्या करेंगे, 6 3 जा 18। अब क्या करेंगे 35 को इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 2 जा 36, 1 बार में लग जाएगा। यहाँ पर घट के कितना आ जाएगा 12, यहाँ पर 15 हुआ 8 और ये यहाँ पर देखिए 18 2 जा, यहाँ पर कुछ गलती कर दिए, यहाँ पर 18 आएगा, ये 7 हो जाएगा 17, तो 17 ऊपर चल जाएगा। जो भी रिमाइंडर आया अपन में यहाँ पर 18 होगा। उसके बाद कितना से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 से, 1 इसका आंसर, मतलब कितना बार में आया, तो 1 बार में, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है। आगे देखिए बी में, तो ये कितना दिया हो, तो 1:3/4 और मल्टीप्लाई 8/8 कितना है 15 है। ऐसे कर देंगे तो कितना 1 4 जा 4, 1 4 3 7, 7/4 मल्टीप्लाई कितना 8/15। यहाँ देखिए 4 2 जा 8 हुआ। ठीक है, 8 यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 और ये 15 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बी हो गया। आगे देखिए अब सी में, सी में क्या दिया हुआ है, तो 12 बाय, सी में दिया हुआ है 12/25 और मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 12/25 हुआ मल्टीप्लाई 6 3 जा 18 2 20, 20/3 हुआ। तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 5 से करेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 3 4 जा 12। अब कटेगा तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 और 16 5/1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, 1 कैरी आ जाएगा तो ऊपर में चल जाएगा रिमाइंडर और 5 ऐसे, ये आंसर आ गया। सी हुआ। उसके बाद देखिए डी में, डी में देखिए, डी में है 20 मल्टीप्लाई 3:1/5। इसको करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, 1 16, 16/5 हुआ। यहाँ पर अपन कुछ नहीं तो 1 करेंगे, 5 4 जा 20, अब नहीं कटेगा तो कितना कर 16 4 जा 64, अपन में 1 आएगा तो फिर से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, तो वही डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, डी हो गया। आगे देखिए ई में, ई में क्या दिया हुआ, तो 1:1/3, 1:1/4 मल्टीप्लाई कितना दिया हो 2:2/5। ठीक है, इसको करेंगे 1 1 1 5 5/4 हुआ मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 12 12/5 हुआ। अब देखिए यहाँ पर 5 5 3 जा 15, यहाँ पे 3 को 1 करेंगे तो 3 इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए एफ, एफ में क्या दिया हुआ है, तो एफ में दिया हुआ है 3:3/8 मल्टीप्लाई, उसके बाद कितना 5:1/9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 8 जा 24 और 24 और 3 7 27 आ जाएगा बाय 8 हुआ। और 5 यहाँ पर देखिए 5 कितना आ जाएगा 9 5 जा 45 1 46/9 हुआ। 9 3 जा ये हुआ 4, ये आ जाएगा कितना 23। अब देखिए कटने वाला है तो काटेंगे नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ देखिए ये इसको करेंगे 3 3 जा 9, यहाँ पर 6/4
4 इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 69 को 4 से डिवाइड करिए। अब क्या करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 1 जा 4 1 जा 4, ये 2 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 24, 4 6 जा 24, ये आ जाएगा 5 नहीं 5 नहीं, ये 7 आ जाएगा 28, 1 आ जाएगा तो 1 ऊपर में रखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और ये 17 होगा, हाँ 17 हो जाएगा, तो ये 17 आ गया, ये इसका आंसर हो गया, ई एफ हो गया। आगे देखिए जी में देखिए कितना 5:1/7 मल्टीप्लाई 5:1/9। अब देखिए 5 7 जा 35, 136/7 और मल्टीप्लाई 5 9 जा 45, 146 बाई कितना होगा 9, ठीक है। 9 4 जा 36, 9 4 जा कितना हुआ तो 36। अब कटने वाला है तो नहीं कटेगा, क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 6 4 जा 24 और 4 वहाँ पर आ जाएगा 28/7, कितना करेंगे ये डिवाइड आ जाएगा कितना 7 2 जा 14, यहाँ पर आ जाएगा 4 और 7 यहाँ पर कितना 7 6 जा 42, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 को ऊपर रखेंगे 7 को नीचे में और ये 26 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। एच हुआ, आगे जी हुआ, जी के बाद एच आ जाएगा। एच में देखिए कितना है तो 96 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 1/5 और ये 25 और डिवाइड बाय कितना होगा तो 54, ठीक है। अब इसको कैसे काटेंगे तो ये देखिए 5, ये हम लोग लगता है बनाए हुए कहीं एच, ओह लगता है कि हम लोग फिर से 7 में बनाने लगे क्या, तो ई आप देखिए सेम ओहो 5 बाई, यहाँ पर देखिए एच में हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिख लिए, एच में ये आएगा ये, और देखिए सोच कुछ और रहे थे और कर कुछ और लिए, यहाँ पर देखिए 8/8 आ जाएगा मल्टीप्लाई 8, ठीक है, सॉरी इसके लिए हो जाता है कभी कभार। यहाँ पर देखिए 8, यहाँ पर 8 8 जा 64, 165/8 हुआ, यहाँ पर आ जाएगा 28 अपन में कुछ नहीं तो 1। अब देखिए यहाँ पर कितना बार में कट जाएगा, यहाँ 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, अब कटने वाला है तो नहीं कटेगा, तो यहाँ देखिए कितना करेंगे, ये 5 7 जा 35 का 5 यहाँ पर कैरी 3 हुआ, उसके बाद 6 7 जा 42 हुआ 3 आ जाएगा, ये 2 ये करेंगे तो 1 5 यहाँ पर 2 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 24 हुआ, ये आ जाएगा कितना 1 5। आपको अच्छे से थोड़ा कर लेना, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ ना, ये 1 ऊपर चल जाएगा तो 1 करेंगे 2 यहाँ पर आ जाएगा 2 2 7, ये इसका आंसर आ गया। देखिए 8 तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब देखिए 9 का हम लोग कैसे करेंगे, फाइंड यहाँ पे 9 में करेंगे फाइंड 5/9 है ना, 5/9 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बाय मतलब ऑफ है तो 1/100 और अपन में कुछ नहीं तो 1 करें, ये देखिए कितना आ जाएगा 15 9 जाए या 15 कितना बार में आ जाएगा, तो ये 15 के यहाँ पर देखिए 9 ये कितना बार में आ जाएगा तो 3 3 3 जा 9 और ये 3 3 जा 9 और उसके बाद कितना आ जाएगा 3 3 5 जा 15। अब कटने वाला है तो नहीं कटेगा, क्या करेंगे 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2 हुआ और 51 17 ये आ जाएगा। इसको आप अगर मतलब आंसर में दिया हुआ अगर ऐसे दिया हुआ मतलब इस फॉर्मेट में दिया हुआ ऐसे, तो आपको इस तरह ले जाना है डिवाइड करके, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना अगर आंसर में ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। 1 हो गया। अब देखिए सॉरी आ हो गया, यहाँ पर अब देखिए बी में यहाँ पर कितना है 4/7 यहाँ 42 आ जाएगा, तो 7 6 42 यहाँ पर आ जाएगा 24/1 में कुछ है ये डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए सी में तो ये कितना दिया हुआ 3/10 ऑफ है तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 5/6 तो 3 2 जा 6 हुआ 5 2 जा 10, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 करेंगे, यहाँ पर 2 2 जा 4, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखिए डी में कितना हुआ तो 3/4 ऑफ है तो ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे और कितना 3:1/5 हुआ, ठीक है। तो 3/4 मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 1 16 16/5 हुआ, तो 4 4 जा 16, यहाँ पे 3 4 जा 12 12/5 हुआ। अब 5 को ऐसे करेंगे 5 2 जा 10 और 2 इधर आ जाएगा, ये 5 कर देंगे, तो ये इसका आंसर। ये बहुत आसान है ये सब, मतलब काटना और इसे गुना करना ये सब तो काफ़ी आसान है, ठीक है। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। कहीं पर भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है।